बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबों खरबों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए। आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की आमीन। नाज़रीन गिरामी, खुदाए रहमान अज़्ज़ व जल का करोड़ एहसान है कि उसने हमें माह रमज़ान जैसी अजीम नेमत से सरफराज फरमाया। माह रमज़ान के फैज़ान के क्या कहने, इसकी तो हर घड़ी रहमत बरी है। इस महीने में अजर व सवाब बहुत ही बढ़ जाता है। फ़ज़ल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। एक हदीस के मुताबिक अगर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें तो लाख दुरूद शरीफ का सवाब मिलता है। एक और हदीस में आता है कि जो कोई रमज़ानुल मुबारक में एक बार सुबहान अल्लाह कहे, उसको इस कदर सवाब मिलेगा जो गैर रमज़ान में 1,00,000 बार सुबहान अल्लाह कहने पर मिलता है। एक और रवायत के मुताबिक अर्श उठाने वाले फरिश्ते रोज़ादार की दुआ पर आमीन कहते रहते हैं। अत-तरगीब व तरहीब की एक रवायत के मुताबिक रमज़ान के रोज़ादार के लिए दरिया की मछलियाँ इफ्तार तक दुआए मग़फ़िरत करती रहती हैं। रोज़ा बातनी इबादत है, क्योंकि जब तक हम किसी पर ज़ाहिर नहीं करते, किसी को ये इल्म नहीं हो सकता कि हमारा रोज़ा है। और अल्लाह अज़्ज़ व जल बातनी इबादत को ज़्यादा पसंद फरमाते हैं। जैसा कि हदीस पाक में मदीने के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह में पोशीदा छुपा कर 1 पैसा देना उन 700 पैसों से अफजल है जो ज़ाहिर में दिए जाते हैं। हदीस पाक अनीसुल वाइज़ीन में है, जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद निकलता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फरमाता है कि जन्नत की हूरों को ज़ीनत का हुक्म दो और निदा करो कि ए अहले आसमान और अहले ज़मीन, होशियार हो जाओ कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है। जो शख्स इसकी तज़ीम करेगा बख्शा जाएगा और शैतान को कैद कर दो ताकि रोज़ादार गुनाह से महफूज रहें। तो नाज़रीन गिरामी, रमज़ानुल मुबारक की तज़ीम कीजिए और ढेरों सवाब कमाइए और जन्नत की अबदी नेमतें भी हासिल कीजिए। और कोई भी काम करते हुए अपने दिल में ये हया रखिए कि रमज़ान मुबारक की बेहुरमती न होने पाए। बसा औक़ात नमाजी और रोज़ादार भी माह रमज़ान की बेहुरमती करके कहरो क़हार को उबार कर गज़बे जब्बार का शिकार होकर अज़ाब जहन्नम में गिरफ्तार हो जाते हैं। तो मेरी उन मुसलमान बहन भाइयों से गुजारिश है कि खुदारा रमज़ान का रोज़ा रख कर रमज़ान की बेहुरमती ना करे। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज़ा रखने के बावजूद लूडो, वीडियो गेम्स, टेबल, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे वगैरह वगैरह नाजायज़ व हराम काम में दिन रात लगे रहते हैं। चुनाचे मनकूल है कि एक बार मौलाए कायनात हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल वजह करीम ज़ियारत कबूल के लिए कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक ताज़ा कब्र पर नज़र पड़ी। आपको उसके हालात मालूम करने की ख्वाहिश हुई। चुनाचे बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ गुज़ार हुए, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, इस मैयत के हालात मुझ पर ज़ाहिर फरमा। फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में आपकी इल्तिजा सुनी गई और देखते ही देखते आपके और उस मुर्दे के दरमियान जितने पर्दे हायल थे तमाम उठा दिए गए। अब एक हैबतनाक मंजर आपके सामने था। क्या देखते हैं कि मुर्दा आग की लपेट में है और रो रो कर आपसे फरियाद कर रहा है, या अली, मैं आग में डूबा हुआ हूँ, आग मुझे जलाई जा रही है। या अली, मेरा हाल ज़ाल पर रहम फरमाए और परवरदिगार से मुझे बेकस की सिफारिश फरमा कर मुझे इस होलनाक अजाब से निजात लाए। कब्र के दहशतनाक मंजर और मुर्दा की चीहो पुकार और दर्दनाक फरियाद ने मौला अली शेर खुदा करमुल वजहल करीम को बेकरार कर दिया। आपने अपनी रहमत वाले परवरदिगार के दरबार में हाथ उठाए और नहायत ही आजिज़ी के साथ उस मैयत की बख्शिश के लिए दरख्वास्त पेश की। गैब से आवाज़ आई, ए अली, आप इसकी सिफारिश ना ही फरमाएं, क्योंकि रोज़े रखने के बावजूद ये बदनसीब शख्स रमज़ानुल मुबारक की बेहुरमती करता था।
रमज़ान मुबारक में भी गुनाहों से बाज न आता था। दिन को रोज़े तो रखता, फिर भी रात को गुनाहों में मुब्तला रहता था। मौलाए कायनात मौला अली करमुल वजहुल करीम ये सुनकर और भी रंजीदा हो गए और सजदे में गिर कर रो रो कर अर्ज़ करने लगे, या अल्लाह अज़्ज़वजल, मेरी लाज तेरे हाथ में है। इस बंदे ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे पुकारा है। मेरे मालिक, तू मुझे इसके आगे रुसवा न फरमा, इसकी बेबसी पर रहम फरमा दे और इस बेचारे को बख्श दे। हज़रत अली करमुल वजहुल करीम रो रो कर मुनाजात कर रहे थे। आखिरकार अल्लाह अज़्ज़वजल को रहम आ गया, उसकी रहमत का दरिया मौजन हुआ और नदा आई, ए अली करमुल वजहुल करीम, हमने तुम्हारी शिकस्ता दिली के सबब इसे बख्श दिया। चुनाचे उस मुर्दे पर से अजाब उठा लिया गया। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, डरो अल्लाह के अजाब से, अल्लाह के खौफ से कांप जाओ और घबरा कर उसकी बारगाह बेकस पनाह में तौबा कर लो। जब उसके कहरो गज़ब को जोश आता है तो फिर नमाजी और रोज़ादार भी पकड़ा जाता है। इस लर्जा हेज हकायत से दर्स से इबरत हासिल करो। मगर अफसोस, कई जगह देखा जाता है कि रमज़ानुल मुबारक की मुबारक रातों में हमारे कई नौजवान भाई मोहल्ला में क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह खेल खेलते खूब शोर मचाते हैं और इस तरह ये बदनसीब लोग खुद तो इबादत से महरूम रहते ही हैं मगर दूसरों के लिए भी बेहद परेशानी का बायस बनते हैं। ना तो खुद इबादत करते हैं, ना ही दूसरों को करने देते हैं। इस किस्म के खेल वैसे ही अल्लाह अज़्ज़वजल की याद से गाफिल करने वाले हैं। नेक लोग तो इन खेलों और झमेलों से सदा दूर ही रहते हैं। खुद खेलना तो दरकिनार, ऐसे खेल तमाशे देखते भी नहीं हैं, बल्कि जब कभी इस किस्म के खेलों का आंखों देखा हाल रेडियो वगैरह पर नशर होता है तो उसे सुनते तक नहीं। लिहाजा हमें भी इनसे बचना चाहिए और खुसूसन रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत लम्हात तो हरगिज़ इस तरह बर्बाद नहीं करने चाहिए। बसा औकात काफ़ी ऐसे नादान लोग भी देखे जाते हैं जो अगरचा रोज़ा तो रख लेते हैं मगर फिर इन बेचारों का वक्त पास नहीं होता, शायद वही रुक जाता है। लिहाजा वो लोग भी एहतराम रमज़ान शरीफ को एक तरफ रख कर हराम व नाजायज़ काम का सहारा लेकर वक्त पास करते हैं और यूं बदकिस्मती से रमज़ान शरीफ में मुख्तलिफ़ किस्म के फजूल खेल जैसे ताश, लूडो, गाने बाजे वगैरह और मुख्तलिफ़ खेलों वगैरह में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। याद रखिए, शतरंज और ताश वगैरह पर किसी किस्म की बाजिश या शर्त ना भी लगाई जाए तो तब भी ये खेल नाजायज़ हैं। लिहाजा ए जन्नत के तलबगार रोज़ादार इस्लामी भाइयों और बहनों, रमज़ानुल मुबारक के इन मुक़द्दस लम्हात को इस तरह फजूलियात और हराफात में बर्बाद होने से बचाओ। ज़िंदगी मुख्तसर है, इसी को गनीमत जानो। ताश की गड्डियों और फिल्मी गानों के ज़रिए वक़्त पास यानी बर्बाद करने के बजाय ज़िक्र दरूद में वक़्त गुजारने की कोशिश करने। जितनी भूख प्यास की शिद्दत ज़्यादा महसूस होगी उतना ही सब्र करने पर इंशाअल्लाह आप लोगों को सवाब ज़्यादा मिलेगा। जैसा कि हज़रत सैयदना इब्राहिम बिन उदम रहमतुल्लाह अलैह का फरमाने आली शान है कि दुनिया में जो नेक अमल जितना ग्रां और दुश्वार होगा, कल क़यामत के रोज़ नेकियों के पलड़े में वो इतना ही ज़्यादा वज़नदार होगा। इससे साफ ज़ाहिर हुआ कि हमारे लिए रोज़ा रखना जितना दुश्वार और नफ्से बदकार के लिए नागवार होगा, इंशाअल्लाह अल गफ़ार बरोज़े शुमार मीज़ान अमल में उतना ही ज़्यादा वज़नदार होगा। मेरी आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि रात को सोते वक्त ज़रूर सोचा करें कि मेरा मकसद हयात क्या था और मुझे किन कामों ने थका दिया। अल्लाह पाक आपको सुबह शाम अपनी नेमतों, रहमतों और बरकतों से मुस्तफ़ीद फरमाए, आपकी मुश्किलात को आसान करे और दुश्मनों के शर से हमेशा के लिए महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।